अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक और मुखलिस बंदे बनाए। अल्लाह ताला जहाँ कहीं मोमिन मुसलमान जिस तरह की भी दर्द और तकलीफ में, गम में, खौफ में है, अल्लाह ताला उन सबको से निजात दिलाए, अपनी रहमत के दरवाजे उन पर खोल दें। अल्लाह ताला की हर तरह की मदद मोमिनों तक पहुंचे और जो भी मोमिनों के दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको हिलाक करे। जो इस्लाम के दुश्मन हैं अल्लाह ताला उन्हें उन्हें नेस्त नाबूद करे। जो कोई कोशिश कर रहा है दीन के नाफिज के लिए अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और हमसे भी अल्लाह ताला दीन की खिदमत अ, एक हद तक जितनी हमारी इस्तिताअत है अल्लाह ताला हमसे भी दीन की खिदमत करवा ले। आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज थोड़ा ग्रामर हम देखते हुए जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑलरेडी आयशा की क्लास में ग्रामर टेबल्स चल रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा आसानी हो रही है। नसरा का टेबल आप लोगों ने किया होगा, मैं ट्राई करती हूँ कोई आप में से बगैर देखे बगैर ग्रामर टेबल देखे आप में से कौन करेगा नसरा का टेबल। फरहा का हाथ उठा हुआ है, फरहा को मैं दो या कोई और है? पहले फरहा को ट्राई करती हूँ फिर तबस्सुम को इंशाल्लाह। जी फरहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बोलो आपी। जी नसरा का टेबल। उसने मदद की। हाँ अरबी और फिर नसरा, उसने मदद की। हम्म यंसुरु, उन सब ने मदद की। हम्म और वो सब मदद करेंगे। जी यंसुरु, हम्म उनसुर अमर का सीमा है, मदद कर। ये यहाँ पर है। एक नसरा का सारा टेबल जो हमने इससे पहले किया था फ़ाला के वजन पर, फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू, ये आप ट्राई हाँ करेंगे। हाँ जी आपी। हाँ जी आपी। नसरा, हम्म उसने मदद की। हम्म नसरु, उन सब ने मदद की। जी नसरता, आपने मदद की। नसर नसर तुम, आप सब ने मदद की। हम्म, मैंने मदद की के लिए अंस अंस नसर अंसर नसर तू। नसर नसर तू, मैंने मदद की। हम्म नसरना, हम सब ने मदद की। जी मुजारे। आमुदा यंसुरु, उन सब ने मदद की। एक पर्सन सिंगुलर है। वो यंसुर उसने उसने मदद की। यंसुरु, उसने मदद की। प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए बनाए उसको। यंसुरु वो मदद करता है कोई याद रखे है या करेंगे तो उसे आपको सेंटेंस बनाने में आसान। तो वो जी, मदद मदारी कर। प्रेजेंट और फ्यूचर है क्या पे? जी अच्छा। यंसुरु, आ, वो मदद, आ, करता उसने मदद, है वो मदद लगा करता रहे। है। जी वो मदद करता है या हम्म करेंगे। हम्म यंसुरु, यंसुरूना प्लूरल बनाए। यंसुरुना वो सब, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। हम्म तंसुरु, हम्म आपने मदद की। आप आप मदद करते हैं या जी करेंगे। हम्म अ, तंसुरुना, हम्म आप सब मदद करते हैं या करेंगे। जी हम्म, तंसुर, मैं के लिए। तंसुरु तंसुरूना हो गया। अभी मैं और हम के लिए मैं मदद करती हूँ इसके लिए क्या करेंगे आप? अंसुर, जी अंसुरु। अंसुरु, जी अंसुर, मैं मदद करती हूँ या करूंगी। जी
हाँ, अब अब हम सबके लिए ना क्या अटैच होगा हम के लिए? ना अटैच होएगा पे नून हाँ, अलिफ शुरू में या लास्ट में? लास्ट में यहाँ पे। लास्ट में माजी में लगेगा, मुजारे में शुरू में अच्छा। लगेगा। तो हम्म। नंसुर, नंसुर हो नन जाएगा। नंसुरु नंसुरु अच्छा। हम मदद करते हैं, नंसुरु मदद करेंगे। हम मदद कर नंसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे। जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एक तरफ का माजी और मुजारा सिर्फ मुज़क्कर का भी आप लोगों को याद हो गया ना, तो काफी हद तक आपको आयतें आसानी से समझ आएंगी। जज़ाकल्लाह खैर फरहा। जज़ाकल्लाह खैर आपे। तो यहाँ पे जो हम सीख रहे थे वो सलासी मुजर्रद, यानी कि 3 लेटर्स ओनली, यानी कि आपको रूट वर्ड में हमेशा 3 लेटर्स ही मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3, नून सौद रा, नसरा, दरबा, फतहा, समिया, हसीबा, करुमा। ये 3 लेटर वर्ड्स हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि पैटर्न चेंज होता रहेगा। एक आएगा बाबे नसर, तो वो पैटर्न पर यहाँ पे उस बा को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो ग्रामर में इंटरेस्ट रखती है ना, उनके लिए मैं थोड़ा बोल देती हूँ। दूसरे सिस्टर्स बस सुने, अगर से ज्यादा समझ ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 6 बाब में इसको डिवाइड किया गया है। ये क्या सिर्फ पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे कि देखिए, नसरा के बेस पर जो आएगा वो इसी पैटर्न में बनेगा, नसरा यंसुरु उनसुर। यानी कि कोई एक वर्ड, यूजुअली जो डिक्शनरी आती है अरबिक की, हालांकि हमें इसका ज्यादा फायदा तो नहीं होता तर्जुमे में, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज भी जरूरी होती है ना। तो वहां पे वो लोग दे देते हैं कि बाबे नसर से है नून। एक वर्ड आएगा, उस वर्ड के साइड में ब्रैकेट में वो नून देंगे, उसका मतलब है कि वो वर्ड जो है नसरा के पैटर्न पर बनेगा। अब नेक्स्ट है दौराबा। दौराबा हालांकि फर्स्ट वाला जो है फाला के वजन पर है, देखिए, नसरा दौराबा। लेकिन नेक्स्ट वर्ड जो है उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, यन सु रू है, यहाँ पे देखिए यद री है, हो गया, यानी कि थर्ड लेटर ये हालत जर में चला गया, जबकि यहाँ पे थर्ड लेटर हालत रफा में है। तो ये पैटर्न चेंज होता है। तो किसी वर्ड के नेक्स्ट में वो बाबे दरबा यानी कि जॉद देकर ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो उसका मतलब होगा कि उस वर्ड का जब आप टेबल बनाए तो दरबा के पैटर्न पे वो उसका टेबल बनेगा। तो दरबा यदरिबु इदरिब, ये 3 फॉर्म में दे रहे हैं, माजी मुजारा अमर, क्योंकि उसके बाद का तो इजी हो जाएगा, यदरिबु आ जाएगा। तो यदरिबूना, तदरिबूना वो सेम सिमिलर पैटर्न में जाएगा। और ये चेंज होता रहेगा अमर का। अमर यहाँ पे उनसुर है, यहाँ पे क्या आ गया, इदरिब आ गया। ठीक है, तो ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि एक ही पैटर्न पे, अब जैसे कि क्योंकि हम जब फ़आला का टेबल देखते हैं तो अमर का सीगा उसमें आएगा इफ अल। इफ अल यानी कि कर। इफ अल मद, सॉरी मैं बार बार नसरा पे जा रही। इफ अल यानी कर, इफ अल कर। इससे हमें देखिए इफ्तह उस बेस पे मिलेगा हमें। इफ अल यानी कि पहले हालत जर, फिर हालत नसब, इफ अल। इफ अल के वजन पर इफ्तह मिलेगा, उसके अलावा हमें कहीं पे भी वो पैटर्न नजर नहीं आता, चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखें उनसुर है, उनसुर मदद कर, इद्रिब मार। तो यहाँ पे देखिए हालत रफा है फर्स्ट लेटर पे, यहाँ पे हालत जर आ गया। यहाँ पे इस्मा, ये भी जो है इफ अल के वजन पर है, इफ अल, इफ अल, ये भी ये चेंज हो गया, इफ इल हो गया, तो इफ अल के वजन पर नहीं आया। तो ये बताना यहाँ पे मकसद क्या है कि जैसे कि इससे पहले भी मैंने इंग्लिश में आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। अब प्लूरल बनाना है तो शुरू में हम बच्चे को बताएंगे कि बस आप एस ऐड करो तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे फ्लावर फ्लावर्स, डे डेज, पेंसिल पेंसिल्स, पेन पेन्स, यानी कि ये कुछ वर्ड्स हैं जहां पर सिर्फ एस ऐड करेंगे आप। लेकिन फिर कहीं कुछ वर्ड्स के लिए नेक्स्ट पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे बॉक्स बॉक्सेस। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और के लिए कुछ और रूल चेंज हो जाएगा। लीफ के लिए लीव्स, एफ हटाएंगे, वीईएस। तो इस तरीके से, और शुरू में बेसिक बता देते हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ में फिर कभी जरूरत नहीं पड़ती सोचने की, उसको जाकर ग्रामर डीपली अंडरस्टैंड करने की। अंडरस्टूड हो जाता है,
वर्ड्स आते हैं तो हम भी बना लेते हैं। तो बिल्कुल वही एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि बेसिक नॉलेज आपके अंदर आ गई, तो आपको जब कुरान में आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि ये अमर का सीगा है, ये प्लूरल है, ये माजी है, ये मुतारे है। तो उसके हिसाब से आपको तर्जुमा करना या तर्जुमा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज दी गई है कि हमेशा अमर का सीगा आपको इफ अल के वजन पर नहीं मिलेगा, इवन जो है मुदारे भी, इवन फर्स्ट वाला भी। यहाँ तक देखिए, नसारा, दौराबा, फतहा, ये तीनों जो है फा आला के वजन पर है। फा आला, फा आला। लेकिन यहाँ पर आते आते देखें, अब इसको स मा आ नहीं लिख सकते थे, क्यों? पढ़ने में मुश्किल होती, और दिखता। तो स मी आ, स मी आ, इसको अब ये पैटर्न चेंज हो गया। हसीबा, करुमा, इसका भी पैटर्न चेंज हो गया। ये जो शुरू में जो ये जेर जबर पेश इधर उधर लगता है, वो सिर्फ वर्ड को पढ़ने में आसान करने के लिए। ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर मुतारे भी थोड़ा चेंज हो जाता है। यंसुरु, यदरिबु, यफ्तहु, यस्मउ, यहसिबु, यकरुमु। ओके। तो ये थोड़ा चेंजेस आपको नजर आएंगे जब वर्ड्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको ग्रास्प करना होगा कि ये माजी है या मुदारे है या अमर है। तो ये आसानी से मालूम हो जाता है। नसरा के वजन पर आएगा, ये माजी में आएगा। यंसुरु के वजन पर आएगा, मुदारे में आएगा। और ये जो है अमर का सीगा, खासकर जो है लास्ट लेटर साकिन मिलेगा आपको। देखिए इसमें उनसुर, इद्रिब, और सेकेंड लेटर भी आपको साकिन मिलेगा। ये थोड़े आपको हिंट्स याद रखेंगे आप। अमर में सेकेंड लेटर एंड फोर्थ लास्ट लेटर यू कैन से, तो उसमें साकिन मिलेगा, वो अमर का सीगा होने के चांसेस हैं। जैसे जैसे आप आयतों को पढ़ेंगे, अल्फाज को समझेंगे, तो आपको ग्रामर आप कैच कर सकेंगे। उनसुर, इद्रिब, इफ्तह, इस्मा, इहसिब, उक्रुम। तो ये सारे जो है कमांड्स जा रहे हैं, अमर हुक्म का सीगा है। इसके अलावा हमने थोड़ा सीखा था, ये कंप्लीट टेबल था, इसको हमने बार बार देखा है, फिर भी जो न्यू है कोई ग्रामर, तो उनके लिए थोड़ा मैं बता दूं। फ़अला में एक पर्सन के लिए, इसी में बस अलीफ ऐड हो गया तो यहाँ पे दो लोगों के लिए। तो इसलिए पढ़ते हुए भी हमें एक हरकत है तो उसको एक ही हरकत रखना है, दो हरकत है तो उसको दो हरकत करना है। दो हरकत को एक हरकत करेंगे, एक हरकत को दो हरकत करेंगे, तो माने में फर्क आ जाएगा। फ़अला, उस एक मर्द ने किया। फ़अला, उन दो मर्दों ने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। अब उसी का आप मुअन्नस के लिए देखेंगे। मुअन्नस के बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, फिर भी आप याद रखिए। फ़आलत, जैसे औरत में ता होता है, इसी को आप हिंट बनाए। ता अरबी में भी ता साकिन होकर आपको मिलेगा, वो औरत के लिए होगा, मुअन्नस के लिए होगा। फ़आलत, उस औरत ने किया। अब इसी में अलिफ ऐड हो जाएगा, तो दो औरतों, फ़आलता, उन दो औरतों ने किया। फ़अलना, देखिए औरतों, इसमें प्लूरल में नून मिलेगा आपको, उर्दू में भी बगैर नुक्ते वाला नून मिलेगा, लेकिन अरबी में आपको नुक्ते के साथ नून मिलेगा। लेकिन एज ए हिंट आप इसको यूज कर सकते हैं। औरतों में जैसे नून, वैसे ही फ़अलना, जब उर्दू आई मीन अरबी में आप किसी वर्ड में नून देख रहे हैं तो वो प्लूरल है और औरतों के लिए है। ता देखेंगे, ता साकिन देखेंगे, तो वो जैसे औरत, ये एक औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से भी आप हिंट रख सकते हैं। फ़अलत, उस औरत ने किया। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया। फ़अलना, उन सब औरतों ने किया। इसके अलावा देखिए, फ़अलता, ता अटैच हुआ तो तुम के लिए। फ़अलता, तुमने किया। फ़अलतुमा, तुमा जब आया तो तुम दोनों ने किया। तुम यानी प्लूरल, तुम सब ने किया। तो फ़अलता मुज़क्कर का अगरचे आपको आ गया, तो उसका मुअन्नस बनाना आपके लिए आसान है। फ़अलती, ठीक है। एक औरत के लिए क्या है, आई मीन उस औरत ने क्या के लिए ता साकिन रहेगा, तुम के लिए ती रहेगा। ये आप बस एज ए टेबल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आयशा के क्लास में आप ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो जो ऑडियो भेज रही हैं उसको भी आप पढ़ते रहेंगे। हालांकि अभी मोनस का सीवा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो टेबल्स आप बैठ करके सुनाते रहेंगे, तो भी इंशाल्लाह जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी ग्रामर को समझने के लिए। तो पहले मुज़क्कर का आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो फिर उसी को कंपेयर करते हुए आप मुअन्नस सीख लेंगे, तो आसानी हो जाएगी। फालता तुमने किया, फालती तुम एक औरत ने किया।
कि तुमा सेम रहेगा, कोई मुश्किल नहीं। तो यहाँ पे तुम मर्दों के लिए आया, तो जैसे कि मैंने नून हिंट दिया है, फअल्तुन्ना, तुम सब औरतों ने किया। चले अभी मोनस के सिगे जहाँ पे आएंगे, मैं वहां पे आपको दोबारा से मोनस के सिगों का रिविजन करा दूंगी। अभी बस थोड़ा बस इतना ही बताना था आप लोगों को कि ये जो है पैटर्न चेंज होता रहेगा। ये 6 बाब है, सलासी मुजर्रद 3 लेटर्स ओनली। अब उसके बाद कुछ और बाब स्टार्ट होंगे जो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। एक एक बाब की खुसूसियत हम देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ही हम ग्रामर देखेंगे ताकि आप लोगों को आयतें भी समझते रहें, और वहां से हम आयतों को यहाँ पे कंपेयर भी करते रहें, ग्रामर अप्लाई भी करते रहें आयतों में। तो कल बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने बताया कि दुनिया की चीजें जो कुछ भी हमने बनाई है आप ही के लिए बनाई है। ये वाकई जिंदगी, दुनिया की जिंदगी का सामान है, लेकिन इससे भी बेहतरीन अल्लाह ताला के पास है। वो आपको चाहिए अगर, तो आपको करना क्या होगा, जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है उसी पर चलना होगा, उसी पर चलकर आपको सारी चीजें हासिल होंगी। तो अल्लाह ताला के पास क्या है वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया। बागात हैं, फिर नहरें हैं, उसी में अजवाज हैं, पाकीज़ा अजवाज हैं। पाकीज़ा क्यों कहा गया, तो इसको आप जैसे दुनिया में एक जिस्मानी नापाकी होती है, उससे डिफरेंट सिस्टम वहां पे रहेगा। जो जन्नत में है, इवन जो खाना हाजिमा जो होता है उसके लिए जैसे दुनिया में एक सिस्टम है, उस तरीके से नहीं होगा। वहां पर खाना खाने के बाद जो हाजिमा होगा वो सिर्फ जिस्म में एक तरह का पसीना निकलेगा, और वो भी खुशबूदार। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इंसान में चाहो ना चाहो जिस तरह की एक सिस्टम है जिस्मानी, उससे डिफरेंट वहां पे जो भी मामलात है एक पाक साफ रहेगा। जितने भी जिस्मानी नापाकियां हैं वहां पर वो नहीं रहेंगी। और इसके अलावा जन्नत जाने से पहले, दाखिल होने से पहले ही अल्लाह ताला दिलों को भी हर तरह के कीने से पाक कर देगा। यानी कि यहाँ जिस तरह से हमें गुस्सा, गम या एक कंपटीशन, किसी से हसद, किसी से बग़ज़, जो खामख़ाही हमारे अंदर एक थॉट्स और एनवी और कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं जो हमें गम में डालती हैं या तकलीफ पहुंचाती हैं, ये सारी चीजों से पाक वहां पर इंसान अ, यानी कि सिर्फ एक हमेशा खुशगवार और खुशहाल हालत में ही रहेगा। पाक साफ भी रहेगा और खुशहाल हालत में रहेगा। तो रिदवान मिन अल्लाह है, और सबसे बढ़कर वहां पे अल्लाह ताला हमसे खुश रहेगा। खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी। जन्नत में हमें क्या मिलेगी, अल्लाह की खुशनुदी। खुशनुदी वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला देखने वाला है अपने बंदों को। तो ये भी मैंने बताया था कि बसीर का मतलब होता है जाहिरी देखना नहीं, बल्कि डीपली, गहराई से तमाम मामले को समझने की जो नजर होती है उसे बसीर का बसारत कहते हैं। तो बंदों के तमाम मामलात से अल्लाह ताला खूब वाकिफ है। तो आगे की आयत हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप में से कोई पढ़े? जी दिलावेश, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। तर्जुमा पढ़े। जो लोग कहते हैं, हम्म। ऐ हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। तो इसमें ग्रामर आप मुझे थोड़ा समझाएंगी दिलावेज। यकूलूना में रूट वर्ड क्या है? हम्म, काफ वाव लाम। जी, एक्चुअली कॉफ अलिफ लाम रहता है कौला से। लेकिन हमने पढ़ा है ना, जी अलिफ वाव या जो है वीक लेटर्स होते हैं, तो अलिफ निकल कर यहाँ पे वाव आ गया है। तो या और वाव नून जो है यहाँ पर अटैच हो रहा है, या और वाव नून, इसका क्या मतलब है? या मने वो, और वाव नून मतलब जमा है, वो जी, प्लूरल है। तो पूरा उसका तर्जुमा क्या होगा? यकूलूना।
वो लोग कहते हैं। जी, वो सब कहते हैं या वो लोग कहते हैं, ठीक है। और रब्बना में ग्रामेटिकली क्या अटैच हो रहा है यहाँ पे? रब्बना, बना ना, जी, इसका मतलब क्या है? हमारा रब। जी, अगर से मुझे कहना है मेरे रब, तब क्या होगा? इसमें क्या चेंज होगा? रब्बी। जी, रब भी आ जाएगा। इन ना में क्या अटैच हुआ है? अम, ना, एक तो हम जी, उस हमारा, जी, हम के लिए। ना अटैच हुआ है हम के लिए, तो इन्ना का मतलब क्या है? इन्ना, बेशक। जी, इन्ना बेशक, ना यानी हम, बेशक हम। जी, आमन्ना में क्या अटैच हुआ है? अम, इसमें आमन और ना ही हुआ। जी जी, आमना एक वर्ड है, फिर उसमें नून अलिफ ना अटैच हुआ है, तो आमना फिर ना, दो नून मिलकर यहाँ पे नून मुशद्दद हो गए हैं। तो आमना ईमान लाना, तो ना यानी हम, तो आमन्ना हम हम ईमान लाए। हम जी, तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ना यानी कि हम, फगफिर बख्श दे हमें, लना हमें, जुनूब यानी कि गुनाह, बना हम ना यानी ना, हमारे हमारे गुनाह, वकीना, वकीना में वा यानी कि और, फी यानी हमें नहीं बचा। बच्चा, फी यानी बच्चा, जी। ठीक है, एक लेटर है बस, उसका भी मीनिंग है। फी यानी बचा, ना यानी हमें, और बचा हमें हम अजाबन नारी। और ये जब भी इस तरह से दो जेर दो का खत्म होगा, तो यहाँ पे उर्दू के तर्जुमे का लगेगा, और इस तरीके से यहाँ से तर्जुमा होगा अजाबन नारी, आग, पहले इसका वक्त तर्जुमा पे करना, आजा। आग का अजाब, जी। आग का अजाब या दोजख का अजाब, ठीक है। जैसे बैतुल्लाही, तो फिर अल्लाह के, अल्लाह का घर। हाँ, अल्लाह का घर, इस तरफ से तर्जुमा जाएगा हमारा, उसे हम मुदाफ मुदाफ इलैह कहते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली। जी। जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। वही है। तो अल्लज़ीना, वो लोग जो कहते हैं हम ईमान लाए, बेशक हम ईमान लाए, बख्श दे हमारे गुनाहों को और बचा हमें आग के अजाब से। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो अल्लाह ताला की राह में ईमान लाते हैं, वो हमेशा दुआएं भी करते हैं। क्या दुआएं करते हैं कि हम ईमान लाए, फिर बख्शने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि दिल से तो हम ईमान लेकर आते हैं, वाकई हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला का खौफ भी रखते हैं और दीन की राह पर चलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमसे पै दर पे गुनाह भी होते ही रहते हैं। जितना हक अल्लाह ताला का है, उस हक तक उसका हक अदा करना हम बंदों की बस की बात नहीं। जैसी इबादत का हक वो रखता है, जैसी मोहब्बत का वो हक रखता है, उस तरह से हम जो है अदा नहीं कर सकते। तो हम यानी कि जो मोमिन होते हैं, वो इस बात पर बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते कि हम तो ईमान वाले हैं। जैसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दिल की नमाज पढ़ते हैं या हम कलमा पढ़ते हैं, तो हम बहुत नेक हैं, इस तरह से रिलाई नहीं करते। जो वाकई में ईमान वाले होते हैं, उन्हें बल्कि हर हमेशा, चाहे जितनी भी वो इबादतें कर लें, उनके अंदर डर खौफ ही रहता है। हम सहाबा की भी स्टोरीज में देख सकते हैं, उनके भी जब वाकयात हम पढ़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अमल करने वाले होते थे, लेकिन उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरते रहते थे कि हमसे कोई अमल हुआ नहीं है, हम उस तरह से इबादत कर नहीं सके हैं, हम बंदा होने का हक अदा नहीं कर पाए। उनके अंदर हमेशा वो डर, वो खौफ रहता था। तो ये कैफियत होती है एक सच्चे मोमिन की, एक सही मोमिन की, कि वो ईमान लाने के बाद भी, अमल करने के बाद भी, वो क्या कहते हैं, फग़फिर लना ज़ुनूबना, और आग के अजाब से पनाह मांगते थे। यहाँ तक कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज में सलाम फेरने से पहले कौन सी दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममाति व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। यानी कि ये दुआ जिसमें शुरू में ही क्या मांगी जा रही है? पनाह मांगी जा रही है आग के अजाब से और कब्र के अजाब से। कौन मांगा करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के सबसे महबूब बंदे हैं,
जिन्हें अल्लाह ताला आखिरत में दूसरों की शफाअत का मौका देगा, और जो खातिमुल अंबिया हैं, और अल्लाह ताला उन्हें एक अलग ही मुकाम दिया है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने लिए अल्लाह ताला के खौफ से, उसके अजाब के खौफ से ये दुआ हर नमाज में मांगा करते थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएं होती हैं, यानी कि सुन्नत से साबित दुआएं होती हैं, उसमें जब हम देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा, ये भी हमें मालूम है कि दिन में कम से कम 70 मरतबा आप इस्तिगफार करते थे। और इवन जो सजदा होता था उसमें भी क्या दुआ मांगते थे, अल्लाह मग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी, सॉरी मैं भूल गई, अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी, कौन सी है? इस वक्त याद नहीं आ रही है मुझे, यानी कि जिसमें दुआ मांगते हैं कि जो किसी को याद आ रही है तो कहे मुझे, या फिर थोड़ी देर के बाद मैं अगर मुझे याद आए तो कहता हूँ। ये जिसमें जो दुआ मांग रहे होते हैं कि जो अव्वल अव्वल आखिर जो मैंने किए हैं, जो जाहिर बातिन किए हैं, जो अलानिया किए हैं, वो सारी दुआओं को यानी कि उन सारे गुनाहों की बख्शिश वो मांगते हैं, वो भी सजदे में। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि दुनिया की दौड़ धूप में दुनिया को हासिल करने के लिए ना भागो, बल्कि जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे तरफ वही नाजिल हुई है, जो अहकामात आए हैं, उस पर अमल करो, और उसके बाद भी जो है अपने गुनाहों से माफी मांगो, और आग के अजाब से भी वो खौफ के साथ अपने आप को गुनाहों से भी बचाओ, और उससे पनाह भी मांगा करो। और मोमिनों की यहाँ पे दूसरी भी क्वालिटीज आ रही हैं। जी, आप में से कोई पढ़े इसको? नूरजहां खान, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल कानितीन वल मुनफिकीन वल मुस्तगफिरीन बिल असहार। शही शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा एक आयत जी काफी हाँ। है, जी ये जी। करते हैं आप तर्जुमा। वस्साबिरीन और सबर करने वाले, वस्सादिकीन हुक्म बजा लाने वाले, वलकानितीन खर्च करने वाले, वलमुनफिकीन खर्च करने वाले, वलमुस्तगफिरीन और बख्शिश मांगने वाले, बिल असहार पिछली रात में। जी, तो यहाँ पे मोमिनों की कुछ क्वालिटीज भी क्या बयान की है, अस्साबिरीना, सबर करने वाले। सबर का मतलब हमें क्या समझ आता है हमेशा, कि कोई गम आने पर सबर करना। सबर करने का मतलब ये है कि जमे रहना, यानी कि जब आप दीन पर चलना चाहते हैं, जब आप अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आपके लिए कई अम, ऐसी चीजें आएंगे, मुश्किलात आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, डिविएशंस आएंगे, कोई आपको इधर बुलाएगा, कोई उधर बुलाएगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक वाकया हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सीधी लकीर खींचते हैं, फिर उसके दाएं बाएं जानिब भी लकीरें खींचते हैं, और सहाबा को बताते हैं कि यहाँ पे जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं उस पर बताते हैं कि हर एक रास्ते पर शैतान बैठा हुआ होता है और तुम्हें दावत देता है कि तुम जब सीधे रास्ते पर चल रहे होते हो तो लेफ्ट राइट से भी, और यहाँ तक कि हमें सूरह आराफ में भी मिलता है जहाँ पे इब्लिस खुद कहता है कि मैं बंदों को भटकाऊंगा। कहाँ से? आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि बंदा कितना भी वो कोशिश करके सीधे रास्ते पर चलता रहे, वो आकर जरूर इधर उधर से भटकाएगा। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि तुम अपनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारा जोर मेरे मोमिन बंदों पर नहीं चलेगा। तो ये वाली बात है कि हमें इधर उधर से बहुत सारे डिविएशंस आएंगे, कभी मजबूरी, कभी एक लालच, कभी ग्रीड। जी, दिलावेज ने दुआ, अल्लाह अल्लाह मगफिरली मा कद्दमतु व मा अखरतु। हाँ, ये भी दुआ है। बहुत सारी दुआएं हैं जिसमें आप बख्शिश की ही दुआएं मांगते थे, वो दुआ मुझे याद आ गई। जी, अल्लाह मगफिरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। तो आपने जो दुआ कही वो भी वही है, क्या कहते हैं, सलाम फेरने से पहले।
सलाम फेरने से पहले वो उस दुआ को भी मांगा करते थे आप, यहाँ तक कि आज जब आप तहज्जुद को उठते थे उस वक्त भी दुआ मांगते थे। वो सारी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अंता नूरु समावाति वल अर्द, उसी में फिर आगे जाकर वही दुआ आएगी। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिमा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्ख़िरु। यानी कि जितने भी आपकी दुआएं देखी हैं उसमें मग़फ़िरत की दुआएं जरूर होती थी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला सूरह नसर में जब हुक्म आता है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा, तो उसके बारे में भी कौल है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का, कि क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि तुम्हें क्या करना है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तुम तारीफ बयान करो, तस्बीह करो अल्लाह की तारीफ के साथ, वस्तग़फ़िरहु, और बख्शिश चाहो उससे। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आदत थी, एक मामूल बन गया था कि वो हमेशा अपने सजदे में कौन सी दुआ करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, कि वो तारीफ भी बयान करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु, फिर बख्शिश चाहो, इसलिए फिर उसी में अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, तो सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि अल्लाह ताला भी फतेह मक्की से थोड़े दिन पहले अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा कि तुम जिस मिशन पर थे वो मिशन अब कंप्लीट होने वाला है, वो मक्का तुम फतह करने वाले हो, और तो वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है इस्लाम में दाखिल हो गए थे। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अल्लाह ताला की हम्द और उससे बख्शिश मांगते हुए मांगना चाहिए। तो हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी में हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें, और हम हमारी तरफ अल्लाह ताला कोई हमारी अ, जो एक मिशंस होते हैं उसे कंप्लीट कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, कहीं एडमिशन चाहता है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, या इम्तिहान में फर्स्ट ग्रेड में पास होता है। छोटे-छोटे मैं चीज़ें बता रही हूँ, कोई शादी के लिए दौड़-धूप कर रहा है, कोई औलाद के लिए दौड़-धूप कर रहा है। चाहे इनमें से कोई भी हमारा मकसद पूरा हो जाए, हम उसे सबसे पहले क्या करते हैं, सेलिब्रेशन की तरफ चले जाते हैं। फर्स्ट क्लास पास हो गए, चलो पार्टी करें, कहीं घूमने निकल गए। शादी हुई, कहीं घूमने निकल गए। औलाद हुई, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी बिद्दतों को लेकर। लेकिन शायद ही होंगे, लेकिन अल्लाह ताला आई मीन जब मैं कहती हूँ तो जनरली सभी पर अप्लाई नहीं होता। अल्लाह ताला के खास बंदे भी होते हैं, मोमिन बंदे भी होते हैं, जो वाक़ई में अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी उन्हें नेमत मिलती है, तो फ़ौरन वो जो है सजदे में गिरते हैं, अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी करते हैं। अल्लाह ताला से अपना जो रिलेशन होता है उसको और मज़बूत करते हैं, यानी कि पहले जितनी इबादत करते थे उसको और बढ़-चढ़ कर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई नेमतों को शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है कि उसकी तरफ हम और करीब जाएँ, उसकी और हम इताअत करें, उसकी हम और इबादत करें। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, उससे और दूर ही जा रहे होते हैं। दुनिया में लग जाते हैं, दुनिया के सेलिब्रेशंस में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, या लोगों के घर जा रहे हैं, या शॉपिंग चल रही है। दौलत दौलत बहुत पसंद है लोगों को, अल्लाह ताला से माँग-माँग कर लेते हैं, और जब देता है तो सारा पैसा कहाँ पर लगता है हमारा, शॉपिंग। कपड़े खरीद रहे हैं, ज़ेवर खरीद रहे हैं, मेकअप खरीदा जा रहा है, घर की सजावट की चीज़ें खरीदी जा रही हैं, घर को सजाया जा रहा है, दावतें हो रही हैं, यानी कि अल्लाह ताला से दूर हो रहे थे। यानी कि अल्लाह ताला से नेमतें लेकर फिर हम अल्लाह ताला से ही दूर हो रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पर जब आयतें हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम अपने ऊपर फ़ोकस करें, रिलेट करें कि हम क्या वाक़ई ऐसे बंदे हैं। जैसे यहाँ पर देखें अस्साबिरीन, सब्र करने वाले। तो हमें जब चैलेंजेस आते हैं, या हमें हमेशा अल्लाह ताला के रास्ते से भटकाने के लिए कोई गम ही नहीं आता, लालच भी आता है, गम भी आता है। लालच कौन-सा, दुनिया की खुशियों का, कि यहाँ पे शादी है, या वहाँ पे ये है, वो पार्टी है, ये पार्टी है, ताकि इंसान खुशी में अल्लाह ताला से दूर होता चला जाए। अभी तो दिन भर में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा हो रही हैं क्योंकि हमें कहीं जाना है। उसके बाद कुछ दिन के बाद में हमें वो बाहर का घूमना-फिरना, उन पार्टियों का, उन सेलिब्रेशंस का इतना हमें चस्का बैठ जाता है कि अब वो फ़र्ज़ नमाज़ें भी चली जाती हैं हाथ से। शुरू में सुन्नतें जाएँगी, फिर नफ़िलें, यानी कि शुरू में नफ़िलें जाएँगी, सुन्नतें जाएँगी, फिर फ़र्ज़ भी चले जाएँगे, हमें पता भी नहीं होगा। कई बार गम आता है, तो उस गम में भी इतना इंसान लग जाता है कि अपनी इबादतों को भूल जाता है।
تو साबिरीन कौन है? जो जमा रहता है, ईमान पर जमा रहता है। इसकी बहुत फ्रेश मिसालें हम देख सकते हैं गजा में, जहाँ पे ऐसे प्लेसेस में जब फितने आते हैं, फसाद आते हैं या खुशियां भी आते हैं, तो जिनका ईमान स्ट्रांग है उनके बिहेवियर को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। उन्हें देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन वो हस्बी अल्लाह निअमल वकील कहना नहीं भूलते। लेकिन हमारी तरफ छोटी सी भी परेशानी आती है तो हम कहेंगे फौरन, अल्लाह तुझे मेरे साथ ऐसे ही करना था, मेरे ही साथ करना था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, तूने ऐसा क्यों किया। यानी कि हम फौरन शिकायतों में शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिनका ईमान स्ट्रांग है वो उस वक्त भी जो है अल्लाह ताला की तारीफ ही करेंगे। वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह हम इस आयत को कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखें कि ये जो क्वालिटीज हम पढ़ रहे हैं मोमिनों की, उसको हमारे अंदर हम बिल्डअप करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला अपनी तरफ से हमारी मदद फरमाए और हम सबको अपने मुखलिस मुखलिस बंदों में शामिल कर ले। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।